हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग यूनिट 1 में डेफिनेशन एंड मीनिंग, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी और इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सृष्टि दिस साइड एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट इन बीएससी नर्सिंग जीएनएम। ऐसे और भी फील्ड्स हैं जिसमें सोशियोलॉजी है पढ़ने के लिए, बट टुडे टुडे अब क्योंकि एग्ज़ाम्स भी आपके पास आ रहे हैं तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो so that you can understand it easily and so that you can write an exam. So I thought of making video on sociology. So firstly let's understand what is sociology. Sociology क्या है? Firstly, sociology is like studying about society, or we can say that knowing about society, कि हम society को जाने। बेसिकली सोशियोलॉजी क्या है? समाज शास्त्र। समाज को समझने के लिए जो साइंस है वही क्या है? सोशियोलॉजी, जिसमें हम समाज के बारे में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट सोसाइटी। ओके, सो कमिंग टू द टॉपिक, let's read that the term sociology has been coined by Auguste Comte. Auguste Comte in when? In 1839. एंड जो ऑगस्ट कॉम्ट है वही फादर ऑफ सोशियोलॉजी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। प्लीज कीप इट इन माइंड कि ऑगस्ट कॉम्ट कौन है? फादर ऑफ सोशियोलॉजी। फिर अगर बात करते हैं मीनिंग की, तो जो सोशियोलॉजी की जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना है, दैट इज सोसाइटस एंड लोगस। आई मीन सोशियो एंड लॉजी। ये जो सोशियो वर्ड है ये सोसाइटस जो कि लैटिन वर्ड है वहां से डराइव हुआ, जिसका मतलब होता है सोसाइटी। एंड जो लॉजी है ये लोगस एक ग्रीक वर्ड है, वहां से डिराइव हुआ, जिसका मतलब होता है स्टडी या फिर साइंस। So this is what is basic thing about sociology. Now after this talking about definition. Definition यानी परिभाषा। अगर हम सोशियोलॉजी की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो काफ़ी सारी परिभाषाएं हैं समाज को डिफाइन करने के लिए। सोशियोलॉजी को डिफाइन करने बहुत सारी हैं, जिसमें से कि कुछ हम अभी देखेंगे। ऑगस्ट कॉम्ट ने डेफिनेशन दिया, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। तो इसका मतलब क्या है कि जो सोसाइटी है, जो समाज है हमारा, वो कैसा है? एक साइंस है। यानी कि कैसा साइंस है? साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर, यानी कि समाज में जो एक लॉ होता है, समाज का एक नियम होता है कि नहीं? जब हम कहीं पे रहते हैं वहाँ का एक नियम है कि हमें ऐसे रहना है, एक रूल होता है सोसाइटी का। हम रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे फॉर एग्जांपल हमारे सोसाइटी का रूल है कि हमें अपने माता पिता का ध्यान रखना है, हालांकि नहीं रखते हैं आजकल। जैसे कि अब कोई भाई बहन है तो उसके बीच में एक भाई बहन का रिलेशन होना चाहिए। अपने भाई बहन में शादी नहीं होती। तो ये क्या है? एक सोसाइटी का एक रूल है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो उसी तरीके से क्या है? सोशियोलॉजी एक साइंस है किसका? सोशल ऑर्डर का, समाज में जो चल रहा है, एंड प्रोग्रेस। और इसी तरीके से समाज में जो डेवलपमेंट होता जा रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी या जनरेशन बाय जनरेशन, या जैसे ही टाइम बीतते जा रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट यानी कि जो भी अच्छी चीज़ें जो बढ़ती जा रही है, जो हम इस चीज़ को जो देख रहे हैं, यही क्या है? इसी चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं सोसाइटी में। यही क्या है? सोशियोलॉजी। कि समाज में कैसे तरक्की हो रही है, कैसे सोशल ऑर्डर्स चल रहे हैं, मीन्स पूरी तरीके से समाज में जो भी है उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी। Okay, moving on to next definition. Sociology is the science of social phenomenon. तो सिंपल वर्ड्स में ये भी ऑगस्ट कॉम्ट ने ही ये डेफिनेशन दिया है। ऑगस्ट कॉम्ट का कहना है कि सोशियोलॉजी क्या है? एक साइंस है। कैसा? तो सोशल फिनोमिनन का साइंस है, यानी कि समाज में जो भी चीज़ें होती है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, उसी के साइंस को हम क्या कहते हैं? सोशल फिनोमिनन। वही क्या है? सोशियोलॉजी है। जो भी घटनाएं घट रही है समाज में, उसी को हम किस में पढ़ते हैं? सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं सबसे सिंपल डेफिनेशन की। तो वो है स्टडी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी, यानी कि समाज के बारे में ही किसी जब हम पढ़ाई कर रहे हैं उसी को हम क्या कहेंगे? सोशियोलॉजी। वी रेड अबाउट डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, कि आखिर जो सोशियोलॉजी है इसका नेचर कैसा है, क्या है इसका नेचर। तो नेचर कहता है कि ये दो टाइप का है। कुछ लोगों का मानना है कि इट इज़ अ साइंस, ये एक साइंस है। कुछ लोगों का मानना है कि इट इज़ नॉट अ साइंस, ये साइंस नहीं है। तो अब जिनका मानना है कि ये साइंस है,
तो क्यों लगता है कि ये साइंस है, उसके लिए चीज़ें दी गई हैं कि इट इज़ अ सोशल साइंस नॉट अ नेचुरल साइंस। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ये साइंस इसलिए है, और ये एक इस तरीके का साइंस है जो कि सोशल साइंस है, यानी कि जो समाज की चीज़ों से डील कर रहा है, कोई नेचुरल साइंस नहीं है। जैसे कि एप्पल गिर रहा है तो उस पर ग्रेविटी लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उस तरीके से हम नहीं पढ़ते हैं। जो भी समाज में जैसी चीज़ें नेचुरली हो रही है, मीन्स उसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि ये ऐसे ही होगा, ठीक है, उसका कोई रूल नहीं है या कोई बाउंड नहीं है कि ये ऐसे ही होना चाहिए। समाज में क्या है, लोगों का, हर किसी का अपना अपना नेचर है, वो कैसे भी चल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति टेढ़ा ही हो, हर व्यक्ति सीधा ही हो, हर व्यक्ति का अपना नेचर है कि नहीं। उसी तरीके से क्या है, ये सोशल साइंस है, मतलब हर व्यक्ति पे कोई रूल नहीं अप्लाई कर सकते कि नहीं, जैसे हम लोग साइंस में करते हैं, बायोफिजिक्स केमिस्ट्री में कोई लॉ रहता है या कुछ रहता है। तो ह्यूमन नेचर इज नॉट प्रिडिक्टेबल। तो ये क्या है, इट इज़ अ सोशल साइंस नॉट अ नेचुरल साइंस। ये एक समाज का साइंस है, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री वाला ये साइंस नहीं है। नेक्स्ट, इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस नॉट अ नॉर्मेटिव नॉर्मेटिव वन। तो पॉजिटिव साइंस का मतलब ये है कि इसमें हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें कैसी है, पॉजिटिव है। इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस नॉट नॉर्मेटिव वन। तो इसमें जो भी चीज़ है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि नॉर्मेटिव नहीं है कि ये ऐसा ही होना चाहिए। पेड़ में अगर सेब लगा है तो वो नीचे गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा, लाइक उसमें ऐसा नहीं है, ये नॉर्मेटिव का कैरेक्टरिस्टिक है, ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव साइंस इसलिए कह रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसी होती है, ह्यूमन नेचर ऐसा ही होता है, सबका अलग अलग नेचर है, हर चीज़ को जो भी है, जो जैसा है उसको वैसा ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपनी मर्जी से कुछ उसमें नहीं लगा रहे कि नहीं इंसान है, इंसान का यही नेचर होता है तो यही होगा, नहीं, ये क्या है, ऐसा ही होगा, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, हाउ इट इज ऑट टू बी, कि ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस हम लोग इसको पॉजिटिव साइंस मानते हैं कि जो जैसा है उसको वैसा हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि अच्छा ये सोसाइटी है, इसमें ऐसा है, सबका अपना अपना नेचर है, ये नहीं कि इसका ऐसा ही नेचर होना चाहिए। नेक्स्ट इज इट इज एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट अ कंक्रीट वन। तो कहने का मतलब है कि इसमें कोई लॉ तो नहीं है, जो सोशियोलॉजी है इसका कोई लॉ तो नहीं है कि इसमें न्यूटन का भी हम लोग लॉ लगा देंगे, जैसे हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री को सॉल्व करने में हम लोग साइंस के लॉज का यूज़ करते हैं। तो सोशियोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, हर चीज़ का अपना ही नेचर है, तो अपने तरीके से डील होता है। यहाँ पे कोई ठोस चीज़ नहीं है कि इसी लॉ पे वर्क करेगा सोसाइटी। सोसाइटी क्या है, डायनेमिक है, चेंज करता रहता है, कुछ फिक्स्ड नहीं है, इसीलिए क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, कंक्रीट यानी कि ठोस नहीं है, ठीक है। फिर है इट इज़ अ जनरल साइंस नॉट अ पर्टिकुलर। तो कहने का मतलब है कि ये जनरल साइंस क्यों है, क्योंकि जो ये एक सोशियोलॉजी ऐसी साइंस है कि इसका रिलेशन ज्योग्राफी से है, इकोनॉमी से है, पॉलिटिकल साइंस है, मीन्स ये अदर फील्ड से भी ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। कोई पर्टिकुलर साइंस नहीं है कि फिजिक्स है तो फिजिक्स में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ेंगे। तो सोशियोलॉजी कैसा नहीं, ये कहीं ना कहीं अदर सब्जेक्ट से भी ये रिलेशन रखता है। फिर बात करते हैं कि वी यूज साइंटिफिक मेथड। और जब भी हम पढ़ते हैं, इसको साइंस इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हम लोग इसमें भी साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि क्वेश्चनर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन या कंपैरिजन। जैसे कि दो लोगों को कंपेयर करना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। ह्यूमन नेचर को हम कैसे समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि वो कैसा बिहेव कर रहा है किस सिचुएशन में। इंटरव्यू लेंगे, किसी से सवाल जवाब करेंगे, तभी पता चलेगा कि भाई क्या है। क्वेश्चनर यानी किसी से सवाल करना, है ना। तो ये साइंटिफिक मेथड्स यूज़ होते हैं जो कि साइंस में यूज़ होते हैं। फिर सम एक्सपेरिमेंट्स डू नॉट रिक्वायर्ड लैब। तो ये इसलिए भी साइंस है क्योंकि इसका ऐसा मानना है, इसको जो सपोर्ट करने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि सारे एक्सपेरिमेंट्स को लैब की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, ओके। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट कि इट इज़ नॉट अ साइंस, कि ये साइंस क्यों नहीं है। क्यों, क्योंकि इट लैक्स एक्सपेरिमेंट। सबसे पहली बात, एक्सपेरिमेंट हम लोग लैक कर रहे हैं इसमें। फिर दूसरी बात, अब जैसे कि हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट जैसे हम लोग लैब में करते हैं ना, केमिस्ट्री के लिए, इसको इस केमिकल को मिलाया तो पिंक कलर बन गया, ऐसा ह्यूमंस के साथ नहीं होता है। हो सकता है कि किसी ने किसी को थप्पड़ मारा तो हो सकता है सामने वाला माफ भी कर दे, हो सकता है सामने वाला लड़ने भी लग जाए, कोई फिक्स रिएक्शन नहीं आने वाला, ओके। फिर क्या है, लैक ऑफ एग्जैक्टिविटी एंड प्रेडिक्टिविटी। तो जो एग्जैक्टिवनेस है, या हम किसी के भी बिहेवियर को हम सोसाइटी में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि अगर कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है तो ये हो सकता है कि सामने वाला माफ भी कर दे, ये भी हो सकता है कि वो लड़ने भी लग जाए। तो प्रेडिक्ट हम नहीं कर सकते हैं, या हम एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति
10 में से 10 अच्छा है या 10 में से 9.8 ही अच्छा है, ठीक है। हम एग्जैक्टिवनेस, हम बिहेवियर को नहीं नाप सकते एग्जैक्टली, और इट इज़ नॉट यूनिवर्सल, लाइक ये यूनिवर्सल भी नहीं है, ये हर जगह ऐसा नहीं है। एंड एब्सेंस ऑफ टर्मिनोलॉजी, इसको साइंस इसलिए भी नहीं मानते क्योंकि इसमें वैसे टर्मिनोलॉजीज नहीं है जैसे कि साइंस में होते हैं। इट लैक्स टर्मिनोलॉजी, यानी कि कुछ पर्टिकुलर टर्म्स जो होते हैं जो चीज़ों को डिफाइन कर सके, जैसे फिजिक्स में होता है इक्विलिब्रियम, बट सोशियोलॉजी में ऐसा कोई टर्म नहीं है। नेक्स्ट इज कि नो कंक्लूजन इन प्रिसाइज, यानी कि हम किसी भी चीज़ को एक सम और मीन्स एक समरी में हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। जैसे साइंस में हम किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो हम कंक्लूड कर लेते हैं, बट क्योंकि इसमें ह्यूमन नेचर के बारे में पढ़ना है, सबका अपना अपना नेचर है, तो हम इसमें चीज़ों को कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी की। हमने नेचर देखा, नेचर के बाद हम देखेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इसके दो स्कोप हैं, एक है फॉर्मल स्कूल या स्पेशलिस्टिक स्कूल, दूसरा है सिंथेटिक स्कूल, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आता भी है आपके एग्जाम में। तो फॉर्मल स्कूल क्या है और सिंथेटिक स्कूल क्या है? फॉर्मल स्कूल्स को जो भी सपोर्ट कर रहे थे और जो सिंथेटिक स्कूल को सपोर्ट कर रहे थे, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था और उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था। तो पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं क्या था, तो फॉर्मल स्कूल को जो भी सपोर्ट कर रहे थे उनका कहना था इसका स्कोप क्या है, नैरो है, यानी कि बहुत लिमिटेड चीज़ों को हमें इसमें पढ़ना है। फिर क्या है, सोशियोलॉजी शुड नॉट बी जनरलाइज, तो इनका मानना था कि सोशियोलॉजी को जनरलाइज नहीं किया जाए या अदर सब्जेक्ट से इसको, अदर फील्ड से नहीं जोड़ा जाए, जो पर्टिकुलर इसका सब्जेक्ट है उसी में इसको लिमिटेड होके हमें इसको पढ़ना है। और इट इज़ कन्फाइंड टू स्टडी सम स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, तो इन लोगों का मानना था कि हमें सोशियोलॉजी में सिर्फ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स या फिर बोला जाए तो सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर ही पढ़ना चाहिए, उसके इर्द गिर्द कोई चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। फिर इट डील्स विद इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कहने का मतलब है कि हमने क्या देखा कि क्योंकि इसका स्कोप कैसा है, नैरो है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर को ही पढ़ के ये उसी में लिमिटेड हो जाएगा। एंड इट इज़ अ प्योर साइंस, इनका मानना था कि ये कोई जनरल साइंस नहीं है, अदर फील्ड से इसको रिलेट नहीं करना है, सिर्फ सोसाइटी, सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर, बस इतना ही इसमें यही है, तो इसीलिए इसको क्या कहा, ये प्योर साइंस है और ये कोई दूसरा साइंस नहीं है। एंड इनका ये भी मानना था कि इंडिपेंडेंट साइंस है, ये कैसा साइंस है, इंडिपेंडेंट है, लाइक ये किसी भी दूसरे सब्जेक्ट पे ये जो है डिपेंडेंट नहीं है। फिर स्टडी सोशल रिलेशनशिप, बट इसमें क्या है, हम सिर्फ सोशल रिलेशनशिप बिहेवियर यही पढ़ेंगे और कुछ हमें नहीं देखना है, क्यों, क्योंकि इसका स्कोप कैसा था, नैरो था। अब अगर बात करें सिंथेटिक स्कूल वाले के ओपिनियन की, तो इनका मानना था कि ये वाइडर स्कोप होता है, सोशियोलॉजी का स्कोप कैसा होना चाहिए, वाइडर होना चाहिए, एंड इट इज़ नॉट लिमिटेड, ये लिमिटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि हम इसी फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। जितनी भी चीज़ें इनसे रिलेटेड हो, अगर हमें इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें हो, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड चीज़ें, हम हर चीज़ को पढ़ेंगे, ये लिमिटेड नहीं होना चाहिए, इसका स्कोप भी कैसा होगा, वाइडर होगा। एंड इट शुड बी स्टडीड एज अ होल, ये कैसा पढ़ा जाना चाहिए, लाइक पूरी तरीके से जितना है इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें मैटर करती है, वो सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और इट हैज़ क्लोज रिलेशन विथ अदर साइंसेस, तो इसका जो क्लोज रिलेशनशिप है अदर साइंस से, वो है लाइक अदर सब्जेक्ट से, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो उससे इसका क्या है, क्लोज रिलेशनशिप है। तो कहीं ना कहीं इसका स्कोप, जब रिलेशनशिप आएगा तो ये वाइडर तो होगा इसका स्कोप, कि हमें ज़्यादा चौड़ी करना, आई मीन ज़्यादा लेवल पे हमें चीज़ें इसको रिलेट करके पढ़नी होगी। तो यही है दोनों में थोड़ा डिफरेंस। फिर अब हम बात कर देंगे कि किस स्कूल को कौन से सोशियोलॉजिस्ट क्या बोलकर सपोर्ट कर रहे थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि फॉर्मल स्कूल्स में जो भी सोशियोलॉजिस्ट थे वो कौन कौन थे, और इसमें जो थे सिंथेटिक में वो कौन कौन थे। तो सबसे पहले थे फॉर्मल स्कूल या स्पेशलिस्ट स्कूल को सपोर्ट करते हुए मैक्स वीवर। मैक्स वीवर का कहना था कि सोशियोलॉजी इज़ अबाउट टू अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर, यानी कि जो भी हम सोशल बिहेवियर को समझ रहे हैं बस वही सोशियोलॉजी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि हमने पहले देखा कि इसका स्कोप कैसा है, नैरो है, तो लोग उसी तरीके से इसको जो भी सपोर्ट कर रहे थे वो उसी तरीके से सोच रहे थे। जॉर्ज सिमल का कहना था कि इट इज़ कंसर्न्ड विथ डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप, तो इसका रिलेशनशिप सिर्फ डिफरेंट फॉर्म ऑफ दो लोगों के बीच में जो डिफरेंट टाइप का जो सोशल रिलेशनशिप बनता है, बस उसी की चीज़, उसी को हमें इसमें पढ़ना होता है और कुछ भी नहीं, क्योंकि स्कोप कैसा था, नैरो था।
तो बिल्कुल वैसी ही सोच होगी। फिर अगर वॉन वाइज को देखते हैं तो इनका कहना था टू स्टडी सोशल रिलेशनशिप, यानी कि हमें क्या करना है इसमें, सिर्फ सोशल रिलेशनशिप पढ़ना है, यानी कि पर्टिकुलर चीज़ पढ़नी और कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा भी बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपना व्यू दिया। अब बात करते हैं सिंथेटिक स्कूल के बारे में। तो इसको सपोर्ट करते हुए ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा था कि स्कोप जो है इसका वाइडन होना चाहिए, और इन सिंथेटिक स्कूल के सपोर्टर्स का मानना भी था कि सोशियोलॉजी का स्कोप लिमिटेड नहीं होना चाहिए, हमें हर फील्ड से उसको रिलेट करके भी पढ़ना है, तो सोशियोलॉजी का स्कोप जो है बढ़ाना चाहिए। और सोरोकिन का मानना था कि ये एक जनरल साइंस है, तो उनका कहना था कि ये कोई स्पेसिफिक साइंस नहीं है, ये एक जनरल साइंस है जिसका रिलेशन हर दूसरे सब्जेक्ट से, हर दूसरे फील्ड से भी होगा, और उससे भी रिलेट करके हम सोसाइटी को पढ़ेंगे। फिर एमिली डुर्कheim का मानना था कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज़ वेरी वाइडर। इनका भी मानना था कि सोशियोलॉजी कोई लिमिटेड चीज़ नहीं है, कोई लिमिटेड सब्जेक्ट नहीं है, इसका भी स्कोप क्या है, बहुत वाइडर है, हमें हर चीज़ को डील करना होगा। तो फॉर्मल स्कूल को जब हमने पढ़ा तो इसको बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इसमें लोग सोच रहे हैं कि वाइडर है, इनका सोच क्या था, नैरोअर था। तो भाई क्रिटिसिज्म में यही कहा गया कि एक पर्टिकुलर लिमिट में रह के हम लोग सोसाइटी को नहीं पढ़ सकते हैं, यही सारे क्रिटिसिज्म किए गए थे। अब आते हैं टॉपिक के एंड पे, और हम लोग का लास्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, कि आखिर हम ये जो सोशियोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं इसका नर्सिंग में क्या काम है। तो नर्सिंग में इसका यही काम है कि इट हेल्प्स नर्स टू नो डिफरेंट कल्चर लाइफस्टाइल ऑफ पेशेंट, यानी कि नर्स जब सोसाइटी के बारे में पढ़ेगी तभी तो वो समझेगी कि क्या है पेशेंट का लाइफस्टाइल, जो जिन लोगों से, जिन पेशेंट से वो मिल रही है, जो सोसाइटी से आ रहे हैं, उनकी क्या लाइफस्टाइल है, क्या कल्चर है, ताकि वो उस हिसाब से उनको केयर दे या बात करे। नहीं तो किसी भी पेशेंट के थॉट को या किसी भी चीज़ को हर्ट हो सकता है। तो अगर वो पहले से समझ चुकी होगी तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, और केयर भी अच्छे से होगा, और क्वालिटी केयर भी पेशेंट्स को मिलेगा। फिर सेकंड, इट हेल्प्स नर्स टू अंडरस्टैंड सोशल प्रॉब्लम। तो नर्स क्या करेगी, सोसाइटी को समझेगी तो सोशल प्रॉब्लम को भी समझ पाएगी, जब वो सोशल प्रॉब्लम को समझ पाएगी तो क्वालिटी केयर दे पाएगी। तो इम्पॉर्टेंस ये भी है कि इट हेल्प्स नर्स टू गिव क्वालिटी केयर टू पेशेंट्स। फिर क्या, बिफोर ट्रीटिंग पेशेंट नर्स शुड नो पेशेंट्स कस्टम कल्चर, यानी कि किसी भी पेशेंट को अगर हम ट्रीट कर रहे हैं, अनजाने में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसके कल्चर को नहीं जान रहे हैं और हम उसको किसी बात से अपने हर्ट कर दें, नहीं तो फिर पेशेंट को क्वालिटी केयर नहीं दे पाएंगे, और फिर पेशेंट के हेल्थ इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहीं ना कहीं हमारा नेगेटिव हो जाएगा, हम उतने अच्छे उसको ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि हम उसके कल्चर को समझें, हम अपनी किसी बात से उनको हर्ट ना करें। इट हेल्प्स नर्स इन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, यानी कि जैसे ही वो सारी चीज़ों को समझ लेगी तो सोसाइटी को समझ पाएगी, सोशल प्रॉब्लम को समझ गई तो सोसाइटी को समझ जाएगी। इट हेल्प्स नर्स टू गाइड पीपल रिलेटेड टू वेलफेयर प्रोग्राम्स। तो नर्स अगर समझदार होगी, सोसाइटी को समझेगी, तो वो ये भी समझेगी कि क्या क्या प्रोग्राम सरकार द्वारा लॉन्च होते हैं, सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है। तो जब वो सोसाइटी को समझ जाएगी तो वो लोगों को भी गाइड कर देगी कि ये प्रोग्राम चल रहा है, किनको कितना एक्सप्लेन करना है और किनको कैसा बेनिफिट चाहिए होगा। लाइक अगर कोई गरीब लोग हैं, अगर वो जान रही है कि हाँ बातचीत करने से वो समझ रही है कि ये इनका बजट थोड़ा लो है, लेकिन इनको अच्छा केयर लो बजट में कैसे मिलेगा और ये लेना भी चाह रहे, तो वो उनको गाइड करेगी कि ये सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम चल रहा है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। फिर अगर नेक्स्ट बात करें तो नर्स प्रोवाइड केयर टू पेशेंट विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो नर्स जब भी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेगी तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी गोरे काले या फिर जातिवाद किसी भी चीज़ के आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, यानी भेदभाव नहीं करना है, और वो उसे केयर देगी। फिर क्या है, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ पेशेंट डिपेंड्स लार्जली ऑन नर्स। तो पेशेंट फिजिकली ठीक है या नहीं, मेंटली ठीक है या नहीं, कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड करता है, नर्स पे। तो नर्स जितना अच्छा बिहेवियर रखेगी, पेशेंट उतना ही फ्रेंडली होगा और वो अपनी चीज़ों को शेयर करेगा, और जब वो शेयर करेगा तो वो कहीं ना कहीं मेंटली और फिजिकली भी ठीक रहेगा, तो वो अच्छा फील करेगा और वो जल्दी रिकवर करेगा। फिर रोल इन प्रिवेंटिंग, क्योरिंग एंड प्रमोटिंग हेल्थ। तो नर्स का इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो
बीमारी से लोगों को प्रिवेंट करे, वो अपने नॉलेज को शेयर करें। लाइक नर्स जान रहेगी कि इस समाज में लोग कितने पढ़े लिखे हैं या किस लेवल से उनको समझाना है, तो वो समझाएगी कि चीज़ों को कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे हम किसी बीमारी से बच सकते हैं, कैसे उसका इलाज कर सकते हैं और अपने हेल्थ को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो ये सारे थे इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग की। हम सोशियोलॉजी के बारे में जानेंगे तभी तो ये सारी चीज़ें हम सोसाइटी के लोगों तक, वो नर्स ये केयर अपना इस तरीके से पहुंचा कर लोगों के हेल्थ को भी अच्छा करेगी। इसीलिए सोशियोलॉजी जो है हमारे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए हमें ये पढ़ना होता है। थैंक यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसको समझने में या कोई भी आपको प्रॉब्लम है इस यूनिट में, तो आप कमेंट करके प्लीज़ बता सकते हो एंड योर क्वेरीज विल बी सॉल्व मे बी बाय इन रिटन फॉर्म और वाया अ लेक्चर। थैंक यू।